हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे आजीविका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह आजीविका का तीसरा इकाई है दोस्तों। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, यह इसका दूसरा एमसीक्यू है। यदि आप इसके पिछले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप वीडियो से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। खादी एवं ग्राम उद्योग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, यहाँ खादी एवं ग्राम उद्योग के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, यह भारत सरकार द्वारा निर्मित एक विधिक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना है। तीसरा, यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1960 के अंतर्गत आता है। चौथा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियां भी इस योजना के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1960 के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम 1960 के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। ग्रामोद्योग के महत्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं दोस्तों, ग्रामोद्योग के महत्व के बारे में असत्य कथन को। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दूसरा, कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार न होने के कारण होने वाले पलायन को रोकने में सहायक। तीसरा, औद्योगिक समस्या से मुक्ति। चौथा, नौकरी की मांग और शिकायत निवारण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नौकरी की मांग और शिकायत निवारण किया गया है। यही असत्य कथन है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार। दूसरा, बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना। तीसरा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना। ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, खादी एवं ग्रामोद्योग के सेक्टर के कार्यों का नियोजन एवं उन्नयन करना। दूसरा, औजारों, उपकरणों एवं कच्चे माल की व्यवस्था करना। तीसरा, खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना। चौथा, समूह का बैंक बचत खाता खुलना अनिवार्य हो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, समूह का बैंक बचत खाता खुलना अनिवार्य हो। यह खादी एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा, ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए कितनी राशि की परियोजना लागत दी जाती है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, 25 लाख। दूसरा, 29 लाख। तीसरा, 20 लाख। चौथा, 15 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 25 लाख। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा, सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक संस्था है। तीसरा, खादी तथा ग्राम उद्योग विकास 20 जुलाई 2001 को पूरे प्रदेश में लागू हुआ। चौथा, भूमि उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, भूमि उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना। यही छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में असत्य कथन है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर सातवां, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत किस योजना का विलय हुआ? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तीसरा, दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसी का विलय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में किया गया दोस्तों।
यदि हम लोग यहीं देखें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आया, तो यह अगस्त 2008 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 7 वृहद उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला खनिज, दूसरा कृषि, तीसरा वन, चौथा नेचुरल गैस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा नेचुरल गैस। यहीं अगर हम लोग देखें जो 7 वृहद उद्योग है दोस्तों, इसको डिटेल से पिछला वीडियो में बताया गया है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने दिन तक चलाया जाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1 सप्ताह, दूसरा 2 सप्ताह, तीसरा 3 सप्ताह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2 सप्ताह। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत कितने प्रतिशत बैंक ऋण अनुदान के रूप में देता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 50%, दूसरा 60%, तीसरा 65%, चौथा 70%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 65%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण तथा व्यवसाय या सेवा में कितने अनुदान राशि दिया जाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 50 लाख तथा 20 लाख, दूसरा 25 लाख तथा 10 लाख, तीसरा 20 लाख तथा 50 लाख, चौथा 20 लाख तथा 15 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 50 लाख तथा 20 लाख। 50 लाख विनिर्माण क्षेत्र के लिए तथा 20 लाख व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कुंभकारों एवं माटी शिल्पियों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कुंभकारों का बोर्ड गठन, दूसरा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, तीसरा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, माटी कला बोर्ड योजना का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों, तीसरा शहरी क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? देख लेते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसका प्रारंभ कब हुआ है उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2017-18, दूसरा 2018-19, तीसरा 2019-20, चौथा 2020-21। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2017-18। जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसका गठन 2017-18 को हुआ है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग देखें जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसका गठन अगस्त 2008 को हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का अनुदान राशि कितनी है? देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 10 लाख तथा 5 लाख, दूसरा 3 लाख तथा 1 लाख, तीसरा 5 लाख तथा 2 लाख, चौथा 15 लाख तथा 10 लाख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 3 लाख तथा 1 लाख। जो 3 लाख है वह विनिर्माण क्षेत्र के लिए तथा 1 लाख सेवा क्षेत्र के लिए होता है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग देखें जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए तथा सेवा या व्यवसाय क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, को रिलेट करके इसको पढ़ेंगे तब याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 22 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 25 लाख, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 25 लाख।
जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसके तहत विनिर्माण उद्यम के लिए 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है ऋण के रूप में। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना में शामिल है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कुंभकार टेराकोटा योजना, दूसरा ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, तीसरा आवासीय प्रशिक्षण योजना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला है। देख लेते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला कोसा उत्पादक जिला के रूप में जाना जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा धमतरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जांजगीर चांपा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र आते हैं। देख लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र आते हैं उसको। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 9। यहीं अगर हम लोग देखें कि वह 9 कौन कौन सा है उसको, तो आपका देखते हैं। पहला तिफरा, दूसरा हरदी बाजार, तीसरा सारागांव, चौथा कुंवरगढ़, देखें अगर और तो पांचवा गरियाबंद, छठवा मैनपुर, सातवां भगत देवरी, आठवां देखें तो देवरबीजा, नौवां देखें तो डिमरा पाल। ये सभी उत्पादन केंद्र है दोस्तों छत्तीसगढ़ ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। एक बार और बोल देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। पहला तिफरा, दूसरा हरदी बाजार, तीसरा सारागांव, चौथा कुंवरगढ़, पांचवा गरियाबंद, छठवा मैनपुर, सातवां भरत देवरी, आठवां देवरबीजा, नौवां डिमरापाल। इतने को आप याद रखेंगे दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी जगह ग्रामोद्योग के उत्पादन केंद्र के अंतर्गत नहीं आता। देखिए दोस्तों मैं जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ कि कौन कौन सा जगह है वह ग्रामोद्योग के उत्पादन केंद्र के अंतर्गत आता है उसको। इसमें ग्रामोद्योग के उत्पादन केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला गरियाबंद, दूसरा जोगी तराई, तीसरा सारागांव, चौथा देवरबीजा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा जोगी तराई। जो जोगी तराई है वह ग्रामोद्योग के उत्पादन केंद्र के अंतर्गत नहीं आता, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।